अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी और खास कर सोलर सेक्टर में एक टॉप प्लेयर की तरह उभरे। और इस बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए अमेरिका अब डायरेक्ट एक्शंस भी ले रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है। अगर आज के एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उसे ओपेक नेशंस जैसे सऊदी अरबिया, यूएई डोमिनेट करते हैं। वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक अपर हैंड होल्ड करते हैं क्योंकि दुनिया तेल पर चलती है। लेकिन अब ये शिफ्ट हो रहा है। दुनिया फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अब जो देश इस सेक्टर में लीड करेगा, फ्यूचर में वही ओपेक जैसी पावर होल्ड करेगा। और इस रेस में अभी आगे है चाइना और इंडिया। आज हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करेंगे। इंडिया को इस नए एनर्जी ऑर्डर का किंग बनने से रोकने के लिए अमेरिका क्या क्या एक्शंस ले रहा है, चलिए इसे 3 पिलर्स के फ्रेमवर्क से समझते हैं। इंडिया इस सेक्टर में अपना किला 3 मेन पिलर्स पर बना रहा है। पहला, सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग पावर। और तीसरा, एक्सपोर्ट पावर। अमेरिका लगातार इन पिलर्स पर अटैक कर रहा है। शुरुआत करते हैं तीसरे पिलर यानी एक्सपोर्ट पावर से। देखिए, इंडिया में जो सोलर कंपोनेंट्स बनते हैं उनका 95% एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका ही ले रहा था अभी तक। इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने इंडिया सोलर प्रोडक्ट्स पर 126% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी। और अभी हाल ही में एक और बड़ा झटका देते हुए 123% का एंटी डंपिंग ड्यूटी और थोप दिया। अगर इंडिया से एक सोलर पैनल $100 में एक्सपोर्ट होता था तो उस पर थोड़ा मार्जिन रख के वहाँ के सेलर्स अमेरिकन पब्लिक को बेचते थे। लेकिन इस नए टैक्सेस के बाद अब वही इंडियन पैनल वहाँ उतरते ही $350 के आसपास पड़ेगा। इतने महंगे दाम पर वहाँ की पब्लिक इसे क्यों लेगी? तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इंडिया का 95% एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका ने रातों रात कैंसिल कर दिया। अब इस एक्सपोर्ट बैन का फायदा किसको होगा? यूएसए ने आर्टिफिशियली अपने मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, जिससे अब वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसे फिल कर पाएंगे और डायरेक्टली वहाँ के लोगों को और उनकी इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन इससे इंडिया का दूसरा पिलर मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरीके से हिट होता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई चेन नहीं चलेगी। जो मेगा फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट के लिए बन रही थी उनका इकोसिस्टम धीमा पड़ जाएगा। तो अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार किए, हमारा एक्सपोर्ट भी रोका और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर भी ब्रेक लगाने की कोशिश की। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं रुकती। इंडिया का पहला पिलर है डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर। इंडिया आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए 124 से ज्यादा कंट्रीज को कनेक्ट और इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए, अमेरिका ने इस डिप्लोमेसी पर डायरेक्ट अटैक कैसे किया। हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस सोलर अलायंस से ऑफिशियली बाहर कर लिया। और सिर्फ अलायंस छोड़ा ही नहीं, उन्होंने इंटरनेट पर पोस्ट डालकर आईएसए का ओपन मजाक उड़ाया और इसे एक यूजलेस अलायंस बता दिया। अब इसके पीछे का जियोपॉलिटिक्स समझिए। जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर किसी अलायंस से बाहर निकलती है और उसे पब्लिकली यूजलेस बोलती है तो एक ग्लोबल नैरेटिव सेट होता है कि यह अलायंस कमजोर पड़ रही है। इससे सीधा सीधा अमेरिका के जो फ्रेंडली नेशंस या डिपेंडेंट कंट्रीज है उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि वो भी इस अलायंस को छोड़ दे। इंडिया जिस अलायंस के जरिए दुनिया भर के छोटे बड़े देशों को कनेक्ट कर कर इन्फ्लुएंस कर रहा था, अमेरिका ने उस फाउंडेशन को भी डायरेक्ट हिट किया। यह एक क्लासिक लेग पुलिंग स्ट्रेटजी है, जहां अमेरिका सिर्फ अपने टैक्सेस नहीं बढ़ा रहा बल्कि इंडिया की डिप्लोमेटिक रीच और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को डायरेक्ट तबाह करने का प्रयास भी कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह अमेरिका अपने मार्केट और अपनी जियोपॉलिटिकल ताकत का यूज कर इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी का अनडिस्प्यूटेड किंग बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इंडिया शांत बैठा है? आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया इस ट्रैप से निकलने के लिए क्या एग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है, इंडिया खुद को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहा है और वो कौन से क्रूशियल एरियाज है जहां इंडिया को अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आपका इस अमेरिका वर्सेस इंडिया सोलर वॉर पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और ऐसी वीडियोस देखना पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।